हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका की। नाउ दिस माइट बी अ न्यू टर्म फॉर सम ऑफ यू, और आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हो। इसके बारे में बात करें उससे पहले आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि मून से ये आपको दिख जाती है, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ। मून से ये वॉल नहीं दिखाई देती है, इट्स अ मिथ। और ये 21,000 किलोमीटर की लगभग इतनी लंबी एक नदर्न बॉर्डर ऑफ चाइना को प्रोटेक्ट करती हुई वॉल है, जिसको इसलिए बनाया गया था कि जो यूरोपियन स्टेपीज से नोमैडिक ट्राइब्स है वो चाइना के अंदर इन्वेड ना करें। तो बेसिकली चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वॉल को क्रिएट करा गया था। तो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका है ये भी बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई है। पर प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज से, प्रोटेक्शन ड्रॉट से, प्रोटेक्शन हमारा फूड इनसिक्योरिटी से, इन अनएम्प्लॉयमेंट से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए इस ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका को बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? देखो, अफ्रीका का जगह आप मैप देखोगे तो यू वुड सी कि मोस्ट ऑफ अफ्रीका का एरिया डेजर्ट के अंदर फॉल होता है। नाउ एक चीज़, जब आप वर्ल्ड मैप ऑफ डेजर्ट देखोगे तो उसमें एक चीज़ नोट करोगे कि मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली इन टू मिड लैटिट्यूड एरियाज, वो आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एरियाज में दिखाई देते हैं। देयर 3-4 पर्टिकुलर रीजंस कि मोस्ट ऑफ डेजर्ट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में क्यों पाए जाते हैं, एंड दैट ऑल्सो इन द मिड लैटिट्यूड्स विच इज़ अवर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो इसके बारे में हमने हमारे ऑप्शनल कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल से प्रोसेसिंग में बताया है। ओनली आईएएस पे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सिलेबस में दिया हुआ हर एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक को डिस्कस करा जाएगा विदाउट मिसिंग अ सिंगल टॉपिक इनटू दैट। 100% कवरेज होगा एंड इन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ल्यूसिड एग्जाम्पल। देखो, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बहुत टफ कंसिडर एंड कॉम्प्लेक्स कंसिडर करा जाता है, लेकिन अगर आपने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल भाषा में, अपनी आपकी भाषा में समझ लिया, then there is no confusion into understanding the advanced stage and into writing the answers also. So if you want to join the geography optional course, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर I'll tell you also video.onlyies.in पे जाके आप इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल वीडियोस भी डाले हैं, ट्रायल वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो एंड यू कैन सी। एंड ऑल्सो टू टेल यू कि ये जो कोर्स है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। खैर, इसका डिटेल एनालिसिस तो वी डू इट इन आवर ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, सहारा डेजर्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, नॉट लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। देखो, जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट की ना, तो वो हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट हमारा अंटार्कटिका आता है, बट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमारा सहारा आता है। सो ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, सहारा डेजर्ट एरिया, दिस पर्टिकुलर रीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन बेल्ट। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम दिस सहारा डेजर्ट वाज नॉट अ डेजर्ट एट ऑल, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो दिस एरिया विल नॉट रिमेन एज अ डेजर्ट। बट हम अपकमिंग फ्यूचर का वेट तो नहीं कर सकते, विच विल हैपन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो इस पर्टिकुलर सहारा डेजर्ट में ये 11 कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, चाड, नाइजर, माली एंड मारिटोआना। इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड करा है कि इस साहेल रीजन के अंदर एक वॉल क्रिएट करी जाएगी जिसके अंदर मिलियंस ऑफ प्लांट्स लगाए जाएंगे। क्या लगाए जा रहे हैं ये प्लांट्स, किस तरीके से लगाए जा रहे हैं? तो देखो, ये जो ग्रीन बॉर्डर वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, एंड दिस येलो बेल्ट यू सी, दिस इज़ द फोकस एरिया जहाँ पे इस वॉल को डेवलप करा जाएगा। तो है क्या ये? दिस ग्रेट ग्रीन वॉल इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ होप कि जो डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वी कैन फाइट इट। 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने एक गेम चेंजिंग अफ्रीकन लेड इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, जिसके अंदर साहेल रीजन जो है, साहेल रीजन हम किसको बोलते हैं? ये एक इको क्लाइमेटिक एंड बायो जियोग्राफिक रेल्म है जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट और जो मेरा सवाना एरिया है, इनका ट्रांजिशनल एरिया, इनके बीच वाला जो एरिया है,
नॉट प्योर डेजर्ट, नॉट प्योर सवाना, इनका जो ट्रांजिशनल एरिया है इसको हम लोग साहेल रीजन बोलते हैं, SAHEL, साहेल रीजन। ये साहेल रीजन अंटार्कटिक ओशन से लेके रेड सी तक का पूरा जो एरिया मेरा ये कवर हो रहा है, दिस वन यू सी, दिस इज़ व्हाट माय साहेल रीजन इज। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये मेरा सवाना है, देन मेरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाता है, एंड दिस इज माय डिजर्टेड एरिया। सो डिजर्टेड एरिया एंड सवाना एरिया के बीच वाला एरिया मेरा साहेल रीजन होता है। तो यहाँ पे लगभग 8,000 किलोमीटर की एक पूरी की पूरी वॉल क्रिएट करी जाएगी, विच वुड बी 3 times लार्जर देन द ग्रेट बैरियर रीफ। एंड ग्रेट बैरियर रीफ इज दी वन ऑफ दी, आई थिंक इट इज़ दी ओनली लिविंग स्ट्रक्चर विच यू कैन एक्चुअली सी फ्रॉम दी स्पेस। तो 50% मतलब इट्स लाइक 2007 में स्टार्ट करा था, तो अभी लगभग कितने 14-15 साल हो गए, 50% तक का वर्क इसमें हो चुका है। आई थिंक अभी मोर देन दैट हो चुका है, इसका अभी से ही इम्पैक्ट इसका दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक यहाँ पे लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है, जो डिग्रेडेड लैंड है, जो डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको स्टॉप करा जाएगा, लैंड को वापस फर्टाइल बनाया जाएगा। 250 मिलियन टन की जो कार्बन है इसको सिक्वेस्टर करा जाएगा, मतलब कि कार्बन को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा जाएगा। पेड़ क्या करते हैं, CO2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं ना। एंड अराउंड 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स को क्रिएट करा जाएगा। इसके साथ ही में इट इज़ क्या होगा, देखो जब हम पेड़ लगाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक सिंपल अपना खुद का एग्जांपल लेके देखो कि जब आप पेड़ लगाते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि इसकी जो रूट्स हैं वो इस सॉइल को बाइंड करके रखती है, ठीक है। सॉइल को बाइंड करके रखने का मतलब है कि अगर बारिश भी हुई, टॉरेंशियल रेनफॉल भी हुआ, तो इस बारिश के पानी के साथ मिट्टी सडनली बहेगी नहीं, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे बंध के रुक रही है। तो ये एक तो सॉइल इरोजन को रोकता है। जब सॉइल इरोजन को रोकेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लैंड डिग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, सॉइल यहाँ से इरोड नहीं होगी, इसका मतलब है कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है ये प्रोटेक्टेड रहेगी, विच मीन्स कि मेरे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, मेरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेरे प्रोटेक्टेड रहेंगे, विच मीन्स मेरी ये जो सॉइल है ये फर्टाइल रहेगी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, इस पेड़ की लीव्स गिरेगी जिससे इस पूरी सॉइल को ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट से ये और भी ज़्यादा फर्टाइल होगी। नाउ ये जो पेड़ हैं ये क्या करेंगे, ईवो ट्रांसपिरेशन करेंगे, ठीक है। ईवो ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, एयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, ठीक है। एयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, ये और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बारिश होगी, एंड स्लोली ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के कैपेबल हो जाएगी। तब आप यहाँ पे खेती कर सकते हो, यहाँ पे क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अ लॉट मोर गुड थिंग्स विल हैपन कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। क्योंकि इसी बेल्ट के अंदर, ये जो साहेल बेल्ट है, यहाँ पे बहुत आप देखोगे, see it as a drought or see it as a challenge to the food security. Many people go hungry here. They don't have the employment, they do not have a proper home, they do not have the health care, they do not have the education system. और यहाँ पे one of the world's youngest population रहती है, so they will also have some economic opportunities, they will have the food security. and most importantly, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं कि हम लोग हमारा जो टेम्परेचर है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप कर देंगे, जो राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ है, तो इसके लिए हमको जो एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेज हम एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी इमिट कर चुके हैं, इनको सिक्वेस्ट्रेट करना पड़ेगा, कि इनको रिस्टोर करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हमको इस तरह की एक्टिविटीज़ कम करनी पड़ेगी कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को ना इमिट करे। तो उसके लिए ये जो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी 8,000 किलोमीटर की अक्रॉस द अफ्रीका, सो दिस विल हेल्प इन टू डूइंग दैट ऑल्सो। एंड ये ग्रेट ग्रीन वॉल जो हमारी बनेगी, ये हमारा UN का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका एक पार्ट है कि हमारा ग्लोबल एजेंडा है टू अचीव अ मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड ऑफ 2030। क्योंकि क्या हो रहा है कि दीज पीपल ऑफ द साहेल आर ऑल्सो गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो दिस वॉल, एज मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ होप एंड इट इज़ इम्प्रूविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द लाइफ इन द साहेल रीजन। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर रीजन, ये पूरी अर्थ के अंदर एक होप लेके आ रही है कि वी can fight the climate change, and every single impact you do, every single step you take to protect the climate change actually has an impact. हो सकता है कि वो छोटा रिपल फैक्टर बनाए, but it is making an impact, ठीक है।
तो ये 2007 में स्टार्ट हुआ था ताकि फूड सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी को दिया जाए। नाउ दिस सिंबल ऑफ होप is against one of the biggest threat they have in the Africa, and that is the degrading environment। चाहे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो, जहाँ पे कंटिन्यूसली या तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर फॉरेस्ट को काट के उसको एग्रीकल्चर एरिया के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है। तो इस तरीके से एक एरिया को बिल्ड करना, इट शोज़ कि वी कैन ओवरकम दी एडवर्सिटी। जो हमारी एडवर्सिटी मतलब जो हमारी तकलीफ़ें हैं उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड ये आज की प्रेजेंट जनरेशन को हो सकता है फ़ायदा ना करे, बट उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए दिस वुड बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग। ठीक है, क्योंकि एक पेड़ को डेवलप होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो व्हाट इज़ द होप हियर कि हम एक ऐसा वर्ल्ड तैयार कर रहे हैं यहाँ पे विच इज़ लाइक अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ अफ्रीका एंड इट इज़ चेंजिंग देयर लाइव्स। यहाँ पे पूरी लैंड आपकी फर्टाइल हो रही है एंड इट इज़ फर्टाइल लैंड इज़ व्हाट, देखो ज़मीन का फर्टाइल होना, हम लोग बोलते हैं कि शायद सोना, चांदी, हीरा, ये सारी चीज़ें आप मे बी बिटकॉइंस कि ये आपके प्रीशियस एसेट्स हैं, एक्चुअली नहीं है। इफ़ यू हैव अ फर्टाइल लैंड दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट। क्योंकि जिस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस तरीके से हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे फर्टाइल लैंड का एरिया कम होता जा रहा है। सो इफ़ यू हैव अ फर्टाइल लैंड यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। तो ये एक होप की वॉल है अगेंस्ट द पॉवर्टी। फूड सिक्योरिटी होगा ताकि ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाएगी, सो दे कैन हैव देयर ओन, दे कैन ग्रो देयर ओन फूड एक्चुअली। और जब फूड क्रिएट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, तो हेल्थ क्रिएट होगी वहाँ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वहाँ पे। जो पुअरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। एंड विद दैट द वाटर विल ऑल्सो कम इन टू द डिजर्टेड एरिया सो दैट द वुमेन एंड गर्ल डू नॉट हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू फैच द वाटर एवरी सिंगल डे। जेंडर इक्वालिटी को ग्रो करेगा क्योंकि विद दिस द वुमेन विल ऑल्सो हैव द इक्वल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसी रीज़न के अंदर हमने बहुत पहले एक वीडियो करा था कि अगर हम सहारा डेजर्ट को पूरा अगर हम सोलर प्लेट से कवर अप कर दे तो हमारे वर्ल्ड को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, तो उस पूरे आइडिया को डिसमिस कर दिया गया था। रेदर ये बात करी गई थी कि हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर इस तरीके सोलर पैनल्स जो है उनको लगाया जाएगा। ये ग्रीन जॉब को क्रिएट करेगा, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा कि आप स्मॉल बिजनेस या कमर्शियल एंटरप्राइज को बूस्ट करेगा। एंड दिस विल ऑल्सो हैव पीपल हु आर लिविंग हियर, दे विल हैव अ रीज़न, जिसको हम बोलते हैं ना कि रीमाइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बोल लीजिए। ये एक माइग्रेशन यहाँ पे वापस होना स्टार्ट हो जाएगा कि पीपल विल नॉट हैव टू लीव देयर कंट्री, पीपल विल नॉट हैव टू लीव देयर विलेज, क्योंकि अब उनको यहाँ पे भी जॉब मिल सकती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। एंड दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प इन ग्रोइंग द सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न ऑल्सो, क्योंकि हम सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का यूज़ ले सकते हैं। एंड ये हमको क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में एक बहुत बहुत बड़ी मदद करेगा। एंड इट इज़ अ सिंबल कि जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, मतलब आप जब साहिल के अंदर कंट्रीज़ का अगर आप रिलेशन देखोगे, उनके आसपास नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन देखोगे, देन यू विल सी कि यहाँ बहुत सारी ट्राइबल्स हैं जो आपस में फ़ाइट करती हैं। एंड द फाइट इज़ अबाउट द फूड, इट इज़ नॉट अबाउट द पावर, इट इज़ मोर अबाउट द फूड एंड रिसोर्सेज। तो वो जो फाइट है दैट माइट बिकम इनटू अ peaceful reason then, and it is also a growing symbol of interfaith harmony across the Africa, क्योंकि यहाँ पे it is not just about the one religion, अफ्रीका के अंदर multi religious people रहते हैं। and this will also help into having an strategic partnership, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है अफ्रीका के अंदर वो और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। सो इस तरीके से पूरा एक एरिया आप देख रहे हो, डेजर्टेड एरिया के अंदर ऐसा लगेगा कि सडनली एक जंगल आ गया, इस तरह का एक एरिया क्रिएट हो जाएगा। एंड दैट वुड बी माई ग्रेट ग्रीन वॉल विच इज़ एन इंस्पिरेशन टू मेनी मेनी डेजर्टेड एरिया। इस तरह का इंस्पिरेशन चाइना ने भी लिया है, एंड चाइना इज़ ऑल्सो डेवलपिंग अ ग्रेट ग्रीन वॉल अक्रॉस इट्स डेजर्टेड एरिया, ताकि जो डेजर्टेड एरिया है वो फैले ना, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया जा सके। सो दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो। बट अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देर आर सम सैम्पल वीडियोज़ ऑल्सो, आप उनको देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।